दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला सवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सवाल क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये अपरिमेय है तो, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसे परमेय मान लेते हैं। ठीक है, अपरमेय को अपरमेय सिद्ध करने के लिए अपरमेय को हम लोग परमेय मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, हमें √5 को अपरमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। हम लोग उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, और जब परमेय संख्या √5 तो हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √5 को हमने परमेय माना तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसके बराबर p/q लिख सकते हैं। ठीक है, और जो p/q के रूप की हमारी भिन्न होती है या फिर कह लें परमेय संख्या होती है, उसमें सरलतम रूप जो होता है उसमें HCF कितना होता है, p और q का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे p और Q का HCF यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, HCF का मतलब होता है जो P और Q दोनों के गुणनखंडों में संख्या मिल रही हो वही हमारा HCF बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर P और Q का HCF कितना है, 1 है, तथा जो हमारी परमेय संख्या होती है उसमें हम लोग Q यानी कि जो हमारा हर होता है वो उसके बराबर हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो इतनी कंडीशन ये हमारी परमेय संख्या में होती है, इतनी कंडीशन। तो अब देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका हम लोग कैंची गुणा कर देते हैं। तो इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा हम लोग P में करेंगे तो हमें P भी वापस मिल जाएगा, और यहाँ पर √5 और Q का गुणा करेंगे सो √5 और Q मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, यानी कि दोनों पक्षों में हम लोग घात 2 लगा देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर घात 2 दोनों तरफ हम लोग लगा देंगे। इसका मतलब है कि हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर दिया। अब देखिएगा p² बराबर, यहाँ पर घात 2 से √ खत्म हो जाता है तो यहाँ पर कितना बचेगा, हमारा केवल 5 बचेगा, और यहाँ पर Q का स्क्वायर होगा तो Q² हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा p² है इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुणा Q²। ठीक है, p² को 5 गुणा Q² लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि p² में 5 से भी भाग चला जाएगा और Q² से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जैसे कि 10 है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 10 को जिस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि 10 के जो भी गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों से 10 में भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर p² को लिखा जा रहा है 5 गुणा Q², तो हम लोग कह सकते हैं कि p² में 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे p² 5 से विभाज्य है, यानी कि भाग चला जाता है p² में 5 से यहाँ पर। ठीक है, विभाज्य है, और जब p² 5 से विभाज्य है तो ये p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 की बात कर लें, यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 4 की बात कर लें, जो 4 क्या है, 2 की घात 2 का मान है। ठीक है, 2 की घात 2 का मान है 4, 2 की घात 2 का मान 4, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। तो अगर हम कहते हैं 2 से 4 विभाज्य है तो इसका जो हमारा, यदि हम कहते हैं 2 से 2 की घात 2 विभाज्य है, ठीक है, 2 से 2 की घात 2 विभाज्य है, तो हमारा 2 भी 2 से विभाज्य होगा, 2 भी 2 से हमारा विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर जब हमारा p² 5 से विभाज्य है तो ये खाली p भी विभाज्य होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 से हमारा 2 की घात 2 विभाज्य है तो हमारा केवल 2 भी हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा, या फिर लिख सकते हैं इसलिए p 5 से विभाज्य है। जब p² विभाज्य है तो p भी हमारा 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा जैसे कि p 5 से विभाज्य तो हम p के बराबर 5 मान लेंगे और कोई हम लोग चर राशि ले लेंगे, यानी कि
कोई ABCD का अक्षर ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना P बराबर 5C ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर यहाँ पर Q 5 से विभाज्य होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते, यहाँ पर Q बराबर 5C ले लेते, ठीक है। जो भी संख्या यहाँ पर जिस भी संख्या से विभाज्य हो उसी संख्या को साथ में लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में कर देंगे वर्ग, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में। इसका आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसे लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हम लोग दोनों पक्षों में घात 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करने पर तो यहाँ पर P की घात भी 2 हम लोग कर देंगे और यहाँ पर 5C की घात भी हम लोग 2 कर देंगे, ठीक है। तो 5 की घात 2 होगी, मतलब कि 5 गुणा 5 और 5 गुणा 5 का मतलब है 25 और यहाँ पर C की घात 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारा P स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग P स्क्वायर का मान कहाँ पर रख देंगे, हम लोग P स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं P स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो P स्क्वायर बराबर 5Q, 5 गुणा Q है, या फिर इसे भी हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। बात तो एक ही है, ये दोनों एक ही है ना। तो P स्क्वायर की जगह हम लोग कितना रख देंगे, 25C स्क्वायर, और बराबर में कितना हमारा 5Q स्क्वायर, ठीक है। ये इसे हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 5Q स्क्वायर को इस तरफ लिख देते हैं। तो 5Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 25C स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये 5 है हमारा, ये 5 यहाँ पर भाग में चला जाएगा दूसरी साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 5 भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर 25C स्क्वायर और बटे में 5 हो जाएगा। 5 से हम लोग 25 में भाग लगा देंगे तो Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5C स्क्वायर, ठीक है। 5C स्क्वायर आ जाएगा। अब Q स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा C स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो Q स्क्वायर है वो हमारा 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो हम लोग कह सकते हैं Q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं Q 5 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब है भाग चला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि P हमारा 5 से विभाज्य और यहाँ पर हमने देखा कि Q भी 5 से हमारा विभाज्य आ रहा है, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग मानना चाहे तो समीकरण सेकंड मान लेंगे और इसे हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग समीकरण थर्ड व सेकंड से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, थर्ड व सेकंड से, कि यहाँ पर P में हमारा 5 से भाग जा रहा है, यहाँ पर Q में 5 से भाग जा रहा है, यानी दोनों में 5 क्या है, कॉमन है। और दो संख्याओं में अगर कोई संख्या कॉमन मिलती है तो वो हमारा क्या बनती है, HCF बन जाती है, ठीक है। जो संख्या हमारी दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में होती है वो हमारी क्या हो जाती है, दोनों संख्याओं का HCF हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा P 5 से विभाज्य, Q 5 से विभाज्य, तो हम लोग कह सकते हैं P और Q का HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण सेकंड व थर्ड से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण सेकंड व थर्ड से P व Q का HCF बराबर 5 है, ठीक है। 5 है समीकरण सेकंड, और थर्ड से हम लोग कह रहे हैं कि HCF कितना है, 5 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर P व Q का HCF कितना निकला है, 5 निकला। और शुरुआत में हम लोगों को क्या पता था कि HCF 1 है, ठीक है। यानी कि जो HCF 1 हमने माना था, जो नियम के अनुसार HCF 1 होता है, वो 1 न निकल के यहाँ कितना निकल रहा है, 5 निकल रहा है। यानी कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। 1 नहीं निकल रहा है, विरोध हो रहा है, 5 निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर की अवधारणा यानी जो हम माने थे, अवधारणा का विरोधाभास है कि P व Q का HCF 5 है, ठीक है। ये हमारा विरोधाभास है कि P
पी व क्यू का HCF 5 है, जो हम ऊपर माने थे 1 माने थे, तो ये जो HCF 5 निकला है ये हमारी ऊपर की अवधारणा का क्या है, विरोधाभास है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अतः जब हमें ये नियम से नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोग उल्टा माने थे, परमेय माने थे, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। सो आपको इतना करना होता, किसी भी अपरमेय संख्या को अपरमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसे परमेय मान लेते हैं, ठीक है। और जब हम उन लोगों से परमेय मान लेते हैं तो उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इनका कैंची गुणा कर दिया तो इस प्रकार से आ गया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया यानी कि घात 2 कर दी और इसे सरल कर लिए तो हमें ये इस प्रकार से मिल गया। अब जब हम किसी संख्या को गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं तो उन गुणनखंडों से उस संख्या में भाग चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया p² में क्या 5 से भाग चला जाएगा। जब उस किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग चला जाएगा, जो भाग जाता है जिस संख्या का स्क्वायर में, उसी संख्या का भाग उस संख्या में भी चला जाएगा अगर स्क्वायर भी न करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए 5, जो हमारा 5 है उसका भाग p में भी चला जाएगा जब p² में चला जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जिसका जैसे यहाँ पर p 5 से विभाज्य, तो हम p के बराबर ही 5 और कोई एक चर राशि ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। फिर हम इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं और फिर वर्ग करने पर हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर p² का मान हम लोग यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग p² का मान जो हमारा ये 25c² है यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर 25c² बराबर कितना आ गया 5q², ठीक है, 5q²। और अब देखिएगा, अब हमने क्या किया है, इसे हमने इस तरफ लिख दिया है, इसे इस तरफ लिख दिया है। सो यहाँ पर हमारा इस तरीके से आ गया है। अब हमने यहाँ पर q² का मान निकाला है तो 5 हमारा इसके भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर भाग में चला गया, हमने भाग दे दिया, सो 5c² आ गया। और इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 × c²। सो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर लिखा था p² 5 से विभाज्य होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर 5 से हमारा q² भी विभाज्य होगा। तो जब इसका स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो केवल ये संख्या भी हमारी q संख्या भी हमारी 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब ये p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं p और q का HCF कितना है, 5 है, ठीक है। हमारा शुरुआत में HCF कितना था, 1 था, यहाँ पर 5 है। हमें उल्टा HCF मिल रहा है, यानी कि 1 नहीं मिल रहा है, हमें कुछ और मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा। सही क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोग सही माने नहीं है, ये अपरमेय है, इसे हम लोग परमेय माने हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए लिख दिए हैं कि जो हमारी ऊपर अवधारणा थी, यानी जो ऊपर हम मान के चले थे उसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कि जो हमारा HCF 5 निकल रहा है वो विरोधाभास कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।